आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सोचना भी मत कि आपको वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, सब मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आइडेंटिटीज़ को लर्न करो, ठीक है। अपनी एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ जिसमें सारे चैप्टर्स के आपके फॉर्मूले लिखे हुए हो। हर दिन 5-5, 10-10 मिनट दो उसको और रिवाइज करो उसे, ठीक है। उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर हमें ये चीज़ पता नहीं होगी तो यहाँ पे हम पता नहीं कर पाएंगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वन शॉट जो हमने किया था तो उसको ज़रूर देखो जाके, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। 90% बच्चे ये करते हैं, क्वेश्चन गलत, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनाता ये। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसको अप्रोच करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलको वाइब्स। सारथी बैच का मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ये। लास्ट लेक्चर में जैसे तुम्हें पता होगा हमने पॉलिनोमियल को वन शॉट में फिनिश कर दिया था। आई बटन पर उसका लिंक दे रहा हूँ मैं, जाके आप उसे देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स को कवर कराया था और एनसीईआरटी से हमने पूरा एकदम फिनिश कर रखा है उसे, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है ना, इसमें हम पॉलिनोमियल्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऑब्वियसली वो बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, अल्फा बीटा के ऊपर बेस्ड हैं। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से अलग होगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो कॉपी पेन ले लो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन लेक्चर है या फिर जो वन शॉट हमने किया था उसे ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि उससे आपके जो छोटे मोटे बेसिक्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे और फिर ये करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी आइडेंटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज़ जो हमें लर्न करनी है वो लर्न करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से ना हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो एक आइडेंटिटी है जो आपको हमेशा याद रखनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखो। सबसे पहले ये जो है ये सम ऑफ जीरोस को कर रहा है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस बन रहा है, और ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है और अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। उसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटीज है उस पे आते हैं। फिर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको क्या लिखेंगे? ये सेकेंड आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसको लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या है? सम ऑफ जीरोस है। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। और ये क्या दोबारा से? सम ऑफ जीरोस है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो मैंने सोचा आपको ये भी बतानी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। हर साल मतलब एक आध क्वेश्चन तो फंसता ही है इसमें से, तो ध्यान से इस आइडेंटिटी को लर्न कर लेना। एक और बहुत ही स्पेशल आइडेंटिटी है, ठीक है, और वो आइडेंटिटी क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया? तो मैं उससे पहले आपको थोड़ी बैकड्रॉप में चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखेंगे। हाँ या ना बोलो भाई। अब इसकी जो आइडेंटिटी है ये हम पढ़ चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे इसके जगह आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूँ। माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे पहले से भी प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या यही चीज़ सेम नहीं आ गई? क्या यही सेम चीज़ नहीं आ गई यहाँ पे? तो आपको सिर्फ ये डायरेक्ट ही याद रखने हैं रिलेशंस। इनसे क्या होगा भाई? इनसे ये होगा, इन तीनों ही आइडेंटिटीज में एक चीज कॉमन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और वो चीज क्या है कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और ये हम क्वेश्चन में निकालना सीख चुके हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा ना तो हम इजीली उसका निकाल सकते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना अपने रजिस्टर में। कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे आपको बतानी थी। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है इफ़ 10 इज रेसिप्रोकल, इफ़ 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो भाई,
क्या लिखा हुआ है, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0। इसका मतलब अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। इतनी बात समझ में आई। अगर लिखा है एक 0 दूसरे 0 के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक को अल्फा मान रहे हो तो दूसरे को उसका रेसिप्रोकल लोगे। तो अगर मैंने एक नंबर 2 माना तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर मैंने एक को अल्फा माना तो उसका रेसिप्रोकल क्या लूंगा, 1 अपॉन अल्फा। अब इस चीज़ों में मुझे अप्लाई क्या करना है, इन क्वेश्चनों में अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप कहोगे भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों अप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अल्फा तो अल्फा है, जो दूसरा 0 है वो क्या है, तो आप कहोगे दूसरा 0 1 अपॉन अल्फा है, 1 अपॉन अल्फा है। अब अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ पे जो भी अननोन वैल्यूज आएंगी ना वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस के थ्रू और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी बस आप इतना सा समझ लो कि अगर कोई भी 0 दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमें उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई करना है ऑलवेज। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर 0। ध्यान से भाई, इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर 0, इसका मतलब क्या है कि अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, क्या होगा दूसरा, बोलो बोलो क्या होगा दूसरा, दूसरा होगा माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर 0, तो एक अल्फा है तो दूसरा होगा माइनस अल्फा। अब इस केस में क्या अप्लाई करना है, तो इस केस में हमें अप्लाई करना है सम ऑफ जीरोस, अप्लाई सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्यों अप्लाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट लेक्चर था, आई बटन पे लिंक है, देखो भाई उसे भी जाके। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा तो अल्फा है, क्या बीटा की जगह मैं माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों जीरोस मेरे पास ये हैं। अब ये आप ध्यान से देखो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, और यहाँ पे जो भी अननोन टर्म होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन जस्ट आपको ये 2 पॉइंट रिमेंबर रखने कि अगर कोई भी 0 दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई करना है, अगर कोई भी 0 दूसरे के नेगेटिव है तो हमें सम ऑफ जीरोस अप्लाई करना है। समझ में आ गया। ठीक है, इसको एक बार अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, लेकिन आइडेंटिटीज को ना ध्यान से करना है, क्योंकि यार अगर आइडेंटिटीज आप भूल गए तो फिर क्वेश्चंस में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और सोचना भी मत कि आपको वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, सब मिक्स हो जाता है, तो इसलिए आइडेंटिटीज को लर्न करो। ठीक है, अपनी एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ जिसमें सारे चैप्टर्स के आपके फॉर्मूले लिखे हुए हो, हर दिन 5-5 10-10 मिनट दो उसको और रिवाइज करो उसे। ठीक है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं भाई, क्वेश्चंस देखते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो ध्यान से। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ भाई, कोई रीजन है उसका। ठीक है, आइडेंटिटीज लर्न नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा पाओगे, याद रखना इस बात का। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। ध्यान से, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और हमें इसकी हेल्प से ये फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप इसमें से ए बी सी लिखो। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, आप कहोगे ए की वैल्यू 1 है। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, आप कहोगे बी की वैल्यू -5 है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू बोलोगे भाई, बोलो भाई, सी की वैल्यू है 4, जो कांस्टेंट बच गया। अब एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा जो है ना भाई माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो पुट कर दो भाई, बी की वैल्यू क्या है -5 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5। इतनी बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, बोलिए
क्या आ गई 4, अल्फा बीटा 4 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, देखो कैसे खत्म हो गया। यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो इनका। तो जब आप एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, जैसे किसी का कोई नहीं होता तो उसका क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा और इसके नीचे 1 आ गया, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बीटा, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा माइनस 1 है, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये सम ऑफ जीरोस दिख रहा है आपको, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिख रहा है आपको? आप कहोगे हाँ यार दिख तो रहा है भाई, दिख तो रहा है कि अब चीज़ें हो जाएंगी। तो बस जब दिख गया तो रुकना क्यों है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दीजिए 2 × 2। अब यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है तो मैं 4 का स्क्वायर पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी है। और नीचे अल्फा बीटा है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 4 आएगा। तो बस 5 - 2 × 4 का स्क्वायर मैं नहीं बताऊंगा, 16 होता है, ठीक है, बता दिया। चलो 16 × 2 = 32, 5 - 32 क्या आएगा भाई, माइनस का 27/4। दिस इज योर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, आइडेंटिटीज का कितना बड़ा रोल है ये देखा हमने, क्योंकि ये चीज़ अगर हमें याद नहीं होगी ना तो हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ पता नहीं होगी तो यहाँ पे हम पता नहीं कर पाएंगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वन शॉट जो हमने किया था तो उसको ज़रूर देखो जाके, ठीक है। ये एक बार नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार इसे नोट कर लो। तो चलो भाई सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + x - 2 फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब मैंने आपको पहले बताया अल्फा एंड बीटा किसके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो हम यहाँ से फटाक से दो चीज़ निकालते हैं। सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकालते हैं, A6 B1 C - 2। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम है आपके साथ, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। A की वैल्यू 6 का मतलब क्या है, x² का कोफिशिएंट, B की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है वो। अब अल्फा और बीटा इसके जीरोस है मेरे भाई, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। माइनस B की वैल्यू क्या है, पुट कर दो 1, और A की वैल्यू है 6, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/6। ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा क्या होता है, C/A, पुट कर दो भाई। C की वैल्यू क्या है, -2, A की वैल्यू क्या है 6, 1 3, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, ठीक है। कहीं पे भी अगर कोई कैलकुलेशन होगी ना तो देख लेना, ठीक है, क्या पता कभी कभी स्किप हो जाता है, ठीक है। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा अपॉन बीटा, लिखो पहले उसे, प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसकी ना हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वही सेम प्रोसेस, एलसीएम लो भाई इसका। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब अगर आप लेक्चर को पीछे देखोगे तो इसकी आइडेंटिटी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्या होगी भाई, बिना देखे लिखो जरा फटाफट, क्या होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जिसे याद नहीं है वो बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं और बेवकूफ़ी करने का अभी टाइम नहीं है, वरना हर कोई कर लेगा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/6। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर की तरफ कर देते हैं भाई, ठीक है। -1/6 का होल स्क्वायर, -2 × अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3, और नीचे भी क्या है, -1/3। इतनी बात क्लियर है। माइनस का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर 1/36, तो लिख लो, और माइनस माइनस प्लस 2/3। नीचे जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देंगे, ठीक है। 36 और 3 का एलसीएम, तो आप कहोगे 36, तो 36 के टेबल में 36 1 पे, 1 1 = 1, प्लस 3 के टेबल में 36 12 पे, 12 2 = 24। नीचे जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। अब ये कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो लिख दो 1 + 24 25 × 3,
अपॉन 36 इंटू -1, 36 इंटू -1। इतनी बात क्लियर है। अब 3 से 36 कितने पे कटेगा? 12 पे। टेबल तो आते होंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस का 25/12, माइनस का 25/12। थोड़ी सी आपको नॉइस आ रही होगी यार बाहर से, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। बाकी मेरे को पता है आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस है आज, ठीक है। तो -25/12 इसकी वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ऑब्वियसली अगर आइडेंटिटीज याद होंगी तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये जीरोस थे अल्फा बीटा इसके, हमने एबीसी की वैल्यू निकाली, सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, फिर जो हमें चाहिए था उसको लिखा, एलसीएम लिया। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, उसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ये लिखा, और बस उसके बाद पुट कर दिया, सम अप कर दिया, आंसर आ गया -25/12। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसे देख लो आप। तो चलो भाई थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 पॉइंट्स इस साइड लिखवाए थे। उसमें क्या थे दोनों पॉइंट्स? पहला पॉइंट था इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तब हमें क्या करना है, और दूसरा पॉइंट था इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे पहला केस आ चुका है, इफ 1 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर फाइंड के। अब ध्यान से देखो, अगर एक 0 दूसरे के नेगेटिव है, तो अगर एक अल्फा है, इसको क्या हो गया भाई, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा, ठीक है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा। अब यहाँ से ना सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू लिख लो। तो ए की वैल्यू क्या है? 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 4। बी की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट मतलब ये पूरा होगा, ठीक है, ये ध्यान से करना है। तो वो होगा -8 के, और जो कांस्टेंट बच गया वो सी की वैल्यू हो जाएगी -9, ठीक है भाई। ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक 0 दूसरे के नेगेटिव होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? सम ऑफ जीरोस अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? सम ऑफ जीरोस अप्लाई करो। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। एक 0 अल्फा है और दूसरा 0 क्या है? माइनस अल्फा, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है? -8 के, और ए की वैल्यू क्या है? 4। अब यहाँ पे देखो अल्फा माइनस अल्फा कट जाएंगे ये, ठीक है। तो यही मैं उस समय समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि कैसे होगा। माइनस माइनस प्लस आ गया, अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ आ गया 0, ये इधर जाके 0, 8 नीचे आके 0, तो अल्टीमेटली जो के का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0। तो के की वैल्यू क्या होगी? 0। अब जिसको ये नहीं पता होगा वो कैसे अप्रोच करेगा इस क्वेश्चन को? मेरे को एक बात बताओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से लेक्चर पे फोकस करो। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमें अप्लाई करना आना चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी उस समय उसके लिए अप्लाई करने में सुटेबल है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 1 0 दूसरे के नेगेटिव है हमें सम ऑफ जीरोस अप्लाई करना है, अगर 1 0 दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई करना है। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एक बार इसको नोट कर लो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये हमें निकालना है। अब ध्यान से समझो, उन्होंने क्या बोला है कि भाई सम ऑफ जीरोस जो है यानी अल्फा प्लस बीटा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। क्या है, इन्होंने यही बोला है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमें क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। निकालो भाई। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी के, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? के। बी की वैल्यू क्या है? जो टी का कोफिशिएंट है यानी बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। सी की वैल्यू क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है यानी वो क्या हो गया? 3 के, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? c/a। a से a कैंसिल हो जाएगा, सो -b इज इक्वल्स टू c। वैल्यू पुट कर दो। -b की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू 3 के, तो -2/3 इज इक्वल्स टू k। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको नोट करने की नीड है तो कर लो, अदरवाइज एक ओरल भी हो सकता था क्वेश्चन। ध्यान से देख लो एक बार।
तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ध्यान से देखना। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 144। ध्यान से एक बार दोबारा रीड कर रहा हूँ। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 154, सॉरी, तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। अब स्क्वायर्ड डिफरेंस क्या होता है? अब देखो, स्क्वायर डिफरेंस और स्क्वायर डिफरेंस में फर्क है। जब स्क्वायर्ड लिखा आता है तो आप होल स्क्वायर की बात करेंगे, और जब स्क्वायर लिखा आता है तो आप सिंगल की बात करेंगे। देखो, अगर स्क्वायर लिखा है तो मैं ये कहूँगा स्क्वायर डिफरेंस, लेकिन लिखा क्या है? स्क्वायर डिफरेंस, मतलब इसका होल स्क्वायर बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। 90% बच्चे ये करते हैं, क्वेश्चन गलत, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनाता ये। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसको अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू है 144, ठीक है। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना भाई, याद है आपको? बताओ, याद है तो लिखो भाई। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, ठीक है। अब वैल्यू उठा के पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? देखो, बी की वैल्यू है पी, तो माइनस पी। ए की वैल्यू क्या है? 1, स्क्वायर करो, माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 45 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। माइनस पी का स्क्वायर यानी प्लस पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 180, ठीक है। ये माइनस 180 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 144 प्लस 180। 180 में 144 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324, ठीक है। अब 324 किसका स्क्वायर होता है? तो 18 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 324, रूट हटाएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 18। दिस इज योर आंसर। तो कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया स्क्वायर डिफरेंस और स्क्वायर डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर नहीं करोगे तो ये एग्जाम में लगाओगे और फिर आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन ही समझ लो फिर तो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन है, अगर आपको नोट करना है नोट कर लो, वैसे तो नोट कर ही लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना शुरू करो। तो चलो इसको एक बार नोट कर लो, मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, देख लो इसको एक बार। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल शो डैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। अब सबसे पहले आपकी नज़र ना पॉलिनोमियल के ऊपर जानी चाहिए कि क्या ये पॉलिनोमियल सही ढंग से लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे x जो है ब्रैकेट के अंदर है। अगर x ब्रैकेट के बाहर होता तो हम कोफिशिएंट को सीधा सीधा कंपेयर कर देते, बट यहाँ पे x ब्रैकेट के अंदर है। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर x होता है तो आपको उसे तमीज से लिखना है। तो देखो तमीज से कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, माइनस का पी एक्स माइनस का p माइनस का c, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया a इज इक्वल्स टू 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, p हो गया माइनस p, और जो भी बच गया वो सब c हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? दिस इज इक्वल्स टू दिस प्रूफ करना है। LHS उठा लो, LHS उठा लो सीधा। LHS क्या है? अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइज टू बीटा प्लस 1, ठीक है। चलो, अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा, 1 को बीटा से करेंगे बीटा, और 1 को 1 से करेंगे 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस, दिख गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन ए प्लस 1। पुट करो, c की वैल्यू क्या है? माइनस p माइनस c, पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस b की वैल्यू क्या है? माइनस p, तो एक माइनस पहले से ही है, फिर माइनस p आएगा,
ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 1, +1 तो चल ही रहा है। अरे भाई बन जा सही से, चलिए। सो भाई माइनस पी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस पी, +1, p से p कट गया, आंसर क्या आया 1 माइनस सी, और 1 माइनस सी ही लाना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका RHS। क्लियर है भाई? अरे क्लियर ही होगा यार, मैं पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूलेज बस, कोई टेंशन की बात नहीं है, फॉर्मूलेज लर्न है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से एक चीज सीखने को मिली है कि क्या, अगर ब्रैकेट के अंदर x है तो उसको तमीज से लिखना है, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो सीधा वैल्यूज पता लग जाएंगी, ठीक है, ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करना है जिस भी बच्चे को, प्लीज एक बार इसे नोट कर लो। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8, फाइंड p ऑफ x। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x स्क्वायर k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 24, फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 8, सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? हाँ या ना बोलो भाई? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं इनको। ऐड जैसे करोगे बीटा से बीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये हो जाएगा 32। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, बोलो हाँ, ठीक है। अब इसको किसी में पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 24, 16 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 24। सो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 16 डेट इज 8। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, ठीक है, दोनों आ गए। तो सम ऑफ जीरोस निकालना आसान है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, निकाल लो भाई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना होता है 24। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, वो भी निकालना आसान है। वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी 16 इंटू 8, ठीक है। 8 6 48, 8 1 8, 12, ठीक है। बस अब इसको सीधा पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा k x स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी 24x प्लस p 128, ठीक है भाई। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाला, फिर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल दी और सीधा पुट कर दिया। इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लो इसे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आजा भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कुछ याद आया? मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही 2 पॉइंट्स लिखवाए थे। पहला क्या था रेसिप्रोकल, दूसरा क्या था नेगेटिव ऑफ अदर। तो सारी चीजें आपको लिखवा रखी है, बस आपको अप्लाई करने की जरूरत है। इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर है। अब मैंने आपको बताया था जब रेसिप्रोकल है तो हम क्या करते हैं, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, यही मतलब है ना इसका। इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा केस आए आपको अप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेगेटिव में अप्लाई करना है सम ऑफ जीरोस और रेसिप्रोकल में अप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ए बी सी की वैल्यू लिख लो सबसे पहले। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, 4k आएगा यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k स्क्वायर प्लस 4, बी होता है x का कोफिशिएंट यानी 13 और c हो गया 4k कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलो अप्लाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू तो अल्फा है, दूसरा जो जीरो है वो क्या है 1 अपॉन अल्फा। c की वैल्यू 4k और a की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 4। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4k आ जाएगा, हाँ या ना। अब इसको इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको स्प्लिट करते हैं, माइनस का 2k प्लस 4 कॉमन ले लो, k कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा k माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा k माइनस 2, ठीक है। तो आंसर क्या आया k माइनस 2, k माइनस 2।
तो यहाँ से भी k की वैल्यू आ रही है 2 और यहाँ से भी k की वैल्यू आ रही है 2, तो योर आंसर इज k इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया? तो यही कुछ छोटी मोटी चीजें थी। रेसिप्रोकल आएगा तो क्या करना है और नेगेटिव लिखा आएगा तो क्या करना है। इन 8 के 8 क्वेश्चन में आपने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को समझा होगा और हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग था। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल जा गया होगा कि पेपर में ना कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, जो डायरेक्ट बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझो। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या करना है, पहले आप इसको एक बार नोट कर लो। तो भाई आज के लेक्चर में हमने 8 अलग अलग क्वेश्चंस करे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड थे ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने वन शॉट निपटा दिया था और इसमें हमने थोड़े से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरोस के और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़ा एक लेवल और ऊपर होंगे। तब तक आपको क्या करना है, वन शॉट को अच्छे से कंप्लीट करना है, इस लेक्चर को देखना है, बिना देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, आई एम अवेलेबल, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पढ़ाई में भाई कमी नहीं करनी। अक्टूबर आधा जा चुका है, फेस्टिव सीजन वैसे ही आ रहे हैं, तो भाई ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। इस टाइम पे जो भी मौज मस्ती कर रहे हैं वो आगे जाके पीछे होने वाले हैं। आप देख लेना, गारंटी ले लो, लिख के ले लो, क्योंकि कुछ क्षण के बाद, क्षण बोल दिया मैंने, कुछ वक्त के बाद आपके प्री बोर्ड्स होंगे और उस समय हालत ख़राब होती है। किसकी? जो बच्चे इस टाइम का यूटिलाइज नहीं करते। तो टाइम का यूटिलाइज करना सीखो, पढ़ाई पे फोकस करो, टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम भाई और भी ज़्यादा एक लेवल और ऊपर जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप इसको नोट करके आना या फिर अच्छे से सॉल्व करके आना, और कोई भी दिक्कत हो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं और पढ़ाई करते रहो। बाय।